हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी के एग्ज़ाम्स में जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है जो कि बदला जा चुका है। ये मैं न्यू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले 2021 तक जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है वो पुराने पैटर्न पे हुआ है, लेकिन अब से न्यू पैटर्न में एग्ज़ाम होने वाला है 2022 से आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो न्यू पैटर्न क्या है और क्या है, कन्फ्यूज़न बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे अलग अलग टीचर्स के अलग अलग चैनल्स में, लेकिन आपको मेरे हिसाब से आप अगर देख चुके हैं तो समझ गए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैं एग्ज़ाम पैटर्न, आपको नया एग्ज़ाम पैटर्न पूरे अच्छे से बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करता हूँ टीयर 1 का। तो टीयर 1 क्या है, टीयर 1 के एग्ज़ाम्स में क्या क्या होगा, टीयर 1 कितना इम्पोर्टेंट है, सभी कुछ हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो सीजीएल का जब आप फॉर्म भर लोगे तो सीजीएल का फॉर्म भरने के बाद सबसे पहला एग्ज़ाम जो हर कैंडिडेट को देना है वो है टीयर 1। सबसे पहले इस पर क्लियर रह जाऊँ, ये एक क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब इस पर कुछ लिमिट होगा। मतलब मान लीजिए इसका कट ऑफ होगा 30% जनरल के लिए, तो मान लो कि 200 नंबर का एग्ज़ाम है और आपको आता है 100 नंबर, मतलब आप 50% लाए हो, लेकिन पास कितना पे था, 30% पे। अब किसी बंदा को 60 नंबर आया है 200 में से, तो 200 में से 60 आएगा तो कितना, आराम से निकाल लो, 30% आ गया, मतलब वो पास हो चुका है। तो इसका बस टीयर 1 का यही काम है कि आपको 30% से ऊपर नंबर लाना है। 30% में कहाँ से लाया, 30% मान लीजिए 30% रखा गया जनरल कैटेगरी के लिए, तो अगर रखा गया होगा 33% तो 33% मिनिमम नंबर होगा आपका। तो आप समझ गए होंगे ये क्वालिफाई पेपर है, सिर्फ क्वालिफाइंग करने के लिए ही आपको दिया जाएगा। इसके बाद ये स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट देंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट टीयर 2 का। तो टीयर 2 समझने से पहले 1 को फिर से आते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या पूछने वाला है। ठीक है, आप होप समझ रहे होंगे अच्छे से। तो टीयर 1 को समझते हैं। टीयर 1 में जो पहले था, जो 2021 तक जितना भी एग्ज़ाम हो चुका है उसका मैं बात कर रहा हूँ। उससे पहले क्या था, उससे पहले जो था जो सेम है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है टीयर 1 में। यहाँ पे क्या था, जनरल, मतलब हम लोग रीजनिंग का हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 में से इंटू करेंगे 2, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 50। सेम सभी डिपार्टमेंट में देख लो, जीएस में बात करेंगे, मैथ्स में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, तो 25 25 25 25 100 क्वेश्चन और 200 नंबर का। ये सभी कुछ सेम है, यहाँ पर भी सेम रखा गया। इसमें आपको 1 घंटा मिलता था और यहाँ पर भी आपको 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगा कितना से, 0.50 नेगेटिव आपका कट जाएगा हर गलत पे। ठीक है, इंग्लिश हिंदी सभी में आपको क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे अच्छे से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ये था टीयर 1 का कहानी। अगर आप पास हो जाते हो उसमें, लगभग मान लो कि क्वालिफाई कर जाते हो, तो आप डायरेक्टली टीयर 2 में आ जाओगे। अब हम लोग आगे देख लेते हैं टीयर 2 का क्या कहानी है। अब यहाँ समझो टीयर 2 का क्या कहानी है। सबसे पहले टीयर 2 के अंदर कितने पेपर होंगे, देखो आप समझो, टीयर 2 के अंदर 3 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 के अंदर मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले। पेपर 1 के अंदर 3 सेक्शन होने वाले हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ठीक है, अब मैं पेपर 1 का बात कर रहा हूँ, पेपर 1 का बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ये सेक्शन का मैं बात कर रहा हूँ। तो पेपर 1 का सेक्शन 1 का मैं बात कर रहा हूँ, पेपर 1 का सेक्शन 1 का देखिए। पेपर 1 के सेक्शन 1 में सबसे पहले 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला मैथ्स, दूसरा रीजनिंग। कितना नंबर का, 60 नंबर का, 60
180 नंबर का क्वेश्चन 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन मैथ से और 30 क्वेश्चन रीजनिंग से। तो क्या हो गया, 30 मैथ से और 30 रीजनिंग से। हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेगा तो 180 हो गया। इसी के लिए 1 घंटा आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 के अंदर भी इंग्लिश पूछा जाएगा और सेकंड नंबर पे क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस जीएस पूछा जाएगा। इंग्लिश में 45 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जीएस में आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर दोनों को मिलाएंगे तो 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 45 और 25 मिलाएंगे तो 70 पूछा जाएगा, और पर क्वेश्चन जो रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा, तो 210 नंबर। सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटा फिर से दिया जाएगा। अलग अलग सेक्शन पूछा जाएगा, पहले ये एग्ज़ाम होगा, फिर ये एग्ज़ाम होगा, फिर ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके बाद आएंगे S3, मतलब हम लोग सेक्शन 3 में। 2 समझ गए, अब सेक्शन 3 में आइए, ठीक ना। सेक्शन 3 में सबसे पहला क्या आएगा, पहला आएगा डाटा, पहला आएगा कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा आएगा डाटा एंट्री स्पीड मॉडल टेस्ट होगा, तो ये होगा डाटा एंट्री डी से डिनोट कर देते हैं। ये कंप्यूटर से पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन, अब 20 3 नंबर का पूछा जाएगा, पर क्वेश्चन रहेगा तो 60 नंबर का हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 15 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉडल है वो आपको दिया जाएगा, उसको भी सॉल्व करना है। अब उसको सॉल्व करने के लिए आपको 15 मिनट दिया जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको जो P1 का एग्ज़ाम है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मतलब जो पेपर 1 है वो सभी कैंडिडेट को देना है, याद रखिए, वो सभी कैंडिडेट को देना है, सभी कैंडिडेट को देना है जो SSC CGL के टियर 1 को पास हो चुके हैं। तो टियर 2 में आए, टियर 2 में आएंगे तो पेपर 1 सबको देना है। लेकिन आगे क्या, पेपर 2 और पेपर 3 किस लिए, तो मैं आगे देख लेता हूँ। और हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगा, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। हर सेक्शन में, जिस भी सेक्शन में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा है उसमें नेगेटिव मार्किंग -1 होगा पर गलत पे, और ऑफकोर्स जहाँ पे 2 नंबर का पूछा गया है वहाँ पे 0.50 नेगेटिव मार्किंग होगा। अब यहाँ पे आप अच्छे से देखो, ध्यान से देखोगे तो पेपर 2 आ गया, जहाँ मैंने बात किया था प्रीवियसली। अब पेपर 3, पेपर 2 वो लोग देंगे जो कि एक सिलेक्टेड पोस्ट के लिए भरेंगे, JSO के लिए भरेंगे, ठीक है। पेपर 2 कौन देंगे, JSO वाले लोग। लेकिन वो कौन, पेपर 1 भी देंगे और पेपर 2 भी देंगे। कौन देंगे, JSO वाले लोग, जो JSO पोस्ट के लिए भरने वाले हैं। लेकिन पेपर 3 कौन देंगे, पेपर 3 वो देंगे जो AAO और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट के लिए AAO रख लेता हूँ, ठीक ना। वो पेपर 1 भी देंगे और पेपर 3 भी देंगे, ठीक है। आप क्लियर हो गए होंगे अब, ठीक है। और इसमें भी मैं डिटेल में देख लेता हूँ। इसमें स्टैटिक्स का पेपर पूछा जाएगा पेपर 2 में, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 200 नंबर का, 2 घंटा दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए दोनों, ठीक है। पर पेपर 2 घंटा का दिया जाएगा। पेपर 3 भी सेम है, जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन, फाइनेंस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 नंबर, पर पेपर के लिए आपको 2 घंटा दिया जाएगा। मतलब 2 घंटा इसके के लिए भी है और 2 घंटा इसके के लिए भी है। तो जो कैंडिडेट ये देंगे तो 2 घंटा, जो कैंडिडेट ये देंगे 2 घंटा का पेपर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पेपर जो टियर 2 है वो, उसके अंदर क्या है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 है, जो कि अलग अलग शिफ्ट में और अलग अलग दिन होगा। जो मैंने बताया था ना, पेपर 1 है, उसके अंदर पेपर 2 है, पेपर 3 है, ये तीनों सेक्शन है। जो तीनों पेपर है वो अलग अलग दिन होगा। ये नहीं टेंशन लीजिए कि एक ही दिन दोनों को देना पड़ेगा। मान लीजिए AAO वाले लोग जो हैं वो एक दिन ही में पेपर 1 भी दे दें और पेपर 3 भी दे दें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक ना।
तो पेपर ये हो गया क्लियर। दूसरा देखिए पेपर 1 जो है सभी के लिए सेम है, मैंने ऑलरेडी बताया सभी पोस्ट को पेपर 1 देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे पढ़ो तो ये लिखा हुआ है कि इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ द पेपर 1। पेपर 1 का जो मैं बात कर रहा था, रुक जाओ दिखाता हूँ, जो मैं पेपर 1 का सभी सेक्शंस में बात किया हूँ ये पूरा कंप्लीट, इसमें हर सेक्शनल वाइज कट ऑफ होगा, पहला सेक्शन वाइज में कट ऑफ ये, इसका सेक्शन वाइज कट ऑफ ये, इसका सेक्शन वाइज कट ऑफ ये। हो सकता है इसमें क्वालिफाई करने के लिए मान लो कि 180 में से किसी को 100 नंबर लाना होगा, हो सकता है ऐसा प्रिडिक्ट है, ये सोचा गया है, ठीक ना। तो सबके लिए अलग अलग कट ऑफ भी होगा, ठीक ना। ठीक है, तीनों के लिए कट ऑफ भी अलग अलग ही जारी होगा। अब कुछ और भी अच्छे से एक बार समझ गए होंगे, मैं रिवीजन फिर से कर दूं। सेक्शन 1 के अंदर मैथ्स पढ़ने वाले हैं, मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ्स का 30 क्वेश्चन और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन। सेक्शन 2 में आएंगे, इंग्लिश पूछा जाएगा 45 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा। और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में पूछिएगा, और कोई भी सवाल हो ये भी कमेंट में बता दीजिएगा मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।